फराह साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे बलूचिस्तान के अंदर जो अब तक तबाही हुई है उस पर बताया जा रहा है 250 के करीब अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और होमलेसनेस भी बहुत ज़्यादा है। हुकूमत क्या कर रही है इस सारी सूरत हाल को मैनेज करने के लिए और फिगर्स क्या हैं, अगर आपसे उस हवाले से पूछें हम। जी बिल्कुल, देखिए डे टू डे जो है वो मामला जो है डिफरेंट हम देख रहे हैं, और जिस तरीके से शदीद बारिशें अभी तक भी जारी हैं और अगले कुछ दिनों तक ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि ये जारी रहेंगी। कोयटा में और उससे जो मुंसलिक इलाके थे वहाँ भी शदीद बारिशें हुई हैं खुशदार तक, और इसके साथ साथ योग से आगे भी लैंड स्लाइडिंग की वजह से भी इंतजामिया को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था रेस्क्यू एंड रिलीफ के ऑपरेशन में। इसी तरीके से कोहलू है, सिब्बी के कुछ इलाके हैं, कच्छी है, और किला अब्दुल्ला, मूसा खेल, लसबेला के कुछ इलाके जो हैं वो शदीद क्रिटिकल सूरत हाल से दो चार हैं, और ज़मीनी रास्ता मुनक़ता होने की वजह से इंतज़ामिया को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इंतज़ामिया वहाँ पर मौजूद हैं, लोडेड ट्रक्स यानी नॉन फूड एंड फूड आइटम्स भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ज़मीनी रास्ता मुनक़ता होने की वजह से एक्सेस जो है वो मुश्किल हो रही है। और इसके साथ साथ जो हेलीकॉप्टर्स आपको पता ही है कि ऑपरेशन में शामिल हैं, लेकिन वेदर फोरकास्ट की वजह से और शदीद बारिशों की वजह से उनको भी मुश्किलात का सामना है। देखिए, अब आप जिस तरीके से ये बारिशें हुई हैं और पिछला 30 साल रिकॉर्ड भी तोड़ा है इन बारिशों ने, कुछ ऐसी भी वजूहात सामने आई हैं कि जिन पे अगर पहले काम कर लिया जाता तो इतनी कैजुअलिटीज और इतने नुकसानात जो हैं वो ना होते। इस पे भी साथ साथ देखिए पैरेलल हमने चलना है, हमने साथ रेस्क्यू एंड रिलीफ को भी साथ लेके चलना है, रिहेबिलिटेशन को भी आगे देखना है, और साथ उन वजूहात को भी देख के उन पर भी काम करना है जिसकी वजह से इतनी तबाही आई है। फ्लैश फ्लड्स आपको पता है पूरी दुनिया का मसला है, कहीं भी आए, टेक्नोलॉजी जितनी भी हाई हो, लेकिन इसकी वजह से नुकसानात बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ ये कहूंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेहतर तरीके से अगर पिछली हुकूमतों में काम कर लिया जाता तो ये इतनी तबाही ना आती। और फिर वैसे भी बलूचिस्तान का गुर्बत का एक बहुत बड़ा मसला है जिसपे प्रॉपर प्लानिंग जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं मीर अब्दुल क़द्दूस बिज़नजो, इस पे तैयार की जा रही है। बहुत से हमारे ऐसे प्लान्स थे जो हमने अनाउंस कर देने थे, लेकिन इस सैलाब की वजह से हमने उन्हें डिले किया है। फराह साहिबा, आपने कहा कि बहुत से इकदाम ऐसे हैं अगर वो किए जाते तो ये प्रिवेंशन हो जाती, तो कौन से इकदाम हैं, किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है? लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमारे पास ना घर रहे, ना जानवर रहे, ना कारोबार रहा हमारा, तो इसको कौन आकर मैनेज करेगा? जो डैमेज इतना हुआ है उनकी रिलीफ के लिए फिर आप क्या कर सकते हैं? बस अब हम पिछली बातों को छोड़ देते हैं। पिछली हुकूमतों ने क्या किया, अब छोड़ दें उसको। अब हमारी हुकूमत है और हमने अपनी क्रेडिबिलिटी शो करनी है, और हमने ऐसी मिसाल कायम करके जानी है कि आने वाली हुकूमतों को भी पता चले कि जब नीयत हो तो काम किया जा सकता है, भले रिसोर्सेज की कमी क्यों ना हो। अब देखिए जो डैमेजेस हुए हैं, अगर इसका तखमीना अब कुछ ही दिनों में सामने आएगा, तो अभी तक तो ये टेंटेटिव फिगर्स हम आपको दे रहे हैं, लेकिन निहायत शदीद किस्म के, और मैं आपको बताऊं हालात बहुत खराब हैं बलूचिस्तान में। लोगों के जिस तरीके से आपने कहा घर बह गए हैं, लाइफ स्टॉक तबाह हो गया है, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ब्रिजेस आपके तबाह वहां पे हो गए हैं, जमीनी रास्ते मुनक़ता हैं, रोड्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब हमने करना क्या है, असल बात यह है कि रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन हमने डैमेजेस को ओवरकम कैसे करना है, और अब इस फेज में रेस्क्यू एंड रिलीफ के प्रोसेस को भी साथ साथ रखना है।